मतलब रोजगार पर फोकस तो नीतीश कुमार का ला दिए तेजस्वी यादव। रोजगार को सेंटर में तेजस्वी यादव तो ला दिए। तो ये तो नीतीश कुमार को मानना ही पड़ेगा ना कि उन्होंने उनको रोजगार की तरफ मोड़ दिया। वादा ये तेजस्वी यादव का था कि 10 लाख नौकरियां हम देंगे, पहले साइन से देंगे, लेकिन उसको पूरा करने की दिशा में काम तब शुरू हुआ जब 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी। बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी के बाद या उससे पहले भी महंगाई को अलग स्तर पर रखा। बिजली का रेट यहाँ महंगा है, बिजली मुफ्त यहाँ नहीं दी जाती। अब तेजस्वी यादव का जो नया दाव है वो है 200 यूनिट फ्री बिजली। अब नीतीश कुमार को अपने ही फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव पिन कर रहे हैं, मतलब टेंशन दे रहे हैं नीतीश कुमार। हाँ, तो यही काम विपक्ष का होता है और तेजस्वी यादव से बखूबी निभा रहे हैं। जदयू और आरजेडी में बेसिक डिफरेंस ये है कि आरजेडी ने लालू यादव का उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ढूंढ लिया है, जदयू ने नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी नहीं ढूंढा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और इस दौरान जो है तमाम जो लोग हैं, सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, दोनों जनता को लुभाने में लगे हुए। तो वहीं तेजस्वी यादव कई वादे कर रहे थे। अब उन वादों पर मुहर जो है कहीं ना कहीं एनडीए लगा रही है। देखिए, माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात की गई। तो कई आयोग का गठन जो है तेजस्वी यादव ने करने की बात कही। तो वहीं वृद्धा पेंशन की बात उन्होंने कही, विधवा पेंशन की बात की, जिस पर कहीं ना कहीं सरकार को ये लगा कि ये इफेक्टिव होगा। अब एनडीए सरकार ने इसको लागू करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी की इन तमाम बातें जो हैं वो सरकार को डरा रही हैं। हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश जी हैं। तेजस्वी जी जो मुद्दा उठाया उससे कहीं ना कहीं सरकार डर गई कि कहीं ना कहीं ये बिहार विधानसभा में इफेक्टिव हो जाएगा। इससे पहले जो है उन्होंने देखा आपने किस तरीके से वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, तमाम पेंशनों को बढ़ा दिया गया। और उसके बाद जो है युवा आयोग की गठन हो गई, जो तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे। कहीं ना कहीं डर गया क्या एनडीए? डर है या नहीं है वो तो कहने वाली बात है। विपक्ष हमेशा कहेगा कि सरकार उससे डर रही है, सरकार हमेशा कहेगा विपक्ष से कैसा डर, हमको काम करने के लिए मैंडेट मिला है तो 5 साल हम काम कर रहे हैं, ये 5वां साल है तो 5वें साल भी तो कुछ काम होगा ही। लेकिन क्या है कि ये चुनावी साल है, चुनावी साल में जो हर फैसला जो है उसके मायने ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होते हैं। इस समय लोक लुभावन फैसले ही किए जाते हैं और आयोगों के गठन से अगर चीज़ें बदल जाती तो ऐसा मतलब कोई आयोग ऐसा नहीं रहा है जिसका जो गठन है, जिसका जो कार्यकाल है वो सबको पसंद आया। चाहे वो किसी भी आयोग हो, पिछड़ा आयोग हो, मतलब इन आयोगों का काम रिकमेंडेशन देना है। उन रिकमेंडेशंस पर कितना काम होता है ये बड़ी बात है। आज जो रेफरेंस ये है कि युवा आयोग का गठन आज नीतीश कुमार ने किया, तो नीतीश कुमार आजकल नई पार्टी मतलब परिपाटी पर वो चल रहे हैं। वो कैबिनेट के कुछ फैसले जो लोक लुभावन हो सकते हैं या जो ज़्यादा लोगों को अपील कर सकते हैं उसकी जानकारी ट्विटर से देते हैं, अपने ट्विटर हैंडल पर वो लिखते हैं और वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। जैसे आज उन्होंने युवा आयोग के बारे में कहा कि युवा आयोग में 7 सदस्य होंगे, वो रिकमेंडेशंस देगा कि रोजगार की संभावनाएं कैसे बढ़ाई जाए, तमाम चीज़ें हैं। 45 वर्ष से उम्र के अधिक लोग इस युवा आयोग में। मतलब रोजगार पर फोकस तो नीतीश कुमार का ला दिए तेजस्वी यादव। रोजगार को सेंटर में तेजस्वी यादव तो ला दिए। तो ये तो नीतीश कुमार को मानना ही पड़ेगा ना कि उन्होंने उनको रोजगार की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि यही नीतीश कुमार हैं जो पहले रोजगार के नाम पर जो नियोजन करते थे, शिक्षकों का नियोजन, जो आउटसोर्सिंग में बहालियाँ होती थी वो करते थे। परमानेंट नौकरियों का जो चलन है वो 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनी, जो भाजपा से अलग होकर राजद के साथ जाकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, उसके बाद वो सारी चीज़ें डेवलप हुई। अगस्त में सरकार बनती है 8 या 9 अगस्त को, और 15 अगस्त 2022 को घोषणा होती है कि 10 नहीं 20 लाख लोगों को देने। ये 15 अगस्त की बात है जो गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने घोषणा की। तो वादा ये तेजस्वी यादव का था कि 10 लाख नौकरियां हम देंगे, पहले साइन से देंगे, लेकिन उसको पूरा करने की दिशा में काम तब शुरू हुआ जब 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी। फिर 2024 में टूट गया, लेकिन वो नौकरियों का जो सिलसिला एक बार जारी हुआ वो ख़त्म नहीं हुआ। शुरुआत तेजस्वी यादव ने की थी। नहीं, शुरुआत तेजस्वी यादव ने ही की थी। इस बात को तो नीतीश कुमार को कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए ये डरावने स्वप्न टाइप का है। क्योंकि वो क्या करें, वो कह रहे हैं कि नौकरियाँ नहीं दे सकते, पैसा नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। रेवेन्यू के जनरेशन के लिए उन्होंने महंगाई को बिहार में काफ़ी हद तक बढ़ा रखा है। बिहार में पेट्रोल आपके जो बगल के राज्य हैं उनसे महंगा है, डीजल महंगा है, सीएनजी महंगी है, वो सब कुछ महंगा है। यहाँ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट महंगा है,
जो भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसका कॉस्ट महंगा है। तो बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी के बाद या उससे पहले भी महंगाई को अलग स्तर पर रखा। बिजली का रेट यहाँ महंगा है, बिजली मुफ्त यहाँ नहीं दी जाती। उसके पीछे नीतीश कुमार का अपना तर्क है, उस तर्क से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का तर्क है कि ये चीज़ें लैविश हैं, ये चीज़ें सुविधा हैं, सुविधा के लिए फ्री नहीं कर सकते, आपको वो देना पड़ेगा। अब तेजस्वी यादव का जो नया दाव है वो है 200 यूनिट फ्री बिजली। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ों पर अब नीतीश कुमार को अपने ही फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। वो पुनर्विचार जो पेंशन है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उसकी राशि को लेकर है और भी तमाम चीज़ों को लेकर है। युवा आयोग का गठन एक छोटी घटना है। तेजस्वी यादव पिन कर रहे हैं, मतलब टेंशन दे रहे हैं नीतीश कुमार। हाँ, तो यही काम विपक्ष का होता है और तेजस्वी यादव से बखूबी निभा रहे हैं। सरकार में आकर क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन जो विपक्ष का काम है वो तेजस्वी ने पूरी तरह से निभाया है। सरकार में रहकर भी उन्होंने निभाया है अपने काम। मतलब अगर आप नौकरियों को देने की शुरुआत कर रहे हैं, उसी मुख्यमंत्री से आप नौकरियों की घोषणा करवा रहे हैं जो कल तक ये कहता था कि नौकरी कहाँ से, नौकरी का कहाँ सवाल उठता है। तो फिर ये आपको क्रेडिट देना पड़ेगा तेजस्वी यादव को कि तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ आगे चलकर इसमें मतलब मोटिवेट किया है या प्रेशराइज किया है और उसका लाभ मिल रहा है। बिहार में नौकरियां आ रही हैं, बीपीएससी से बहालियाँ हो रही हैं, बाकी और दूसरे विभागों में बहाली हो रही है, स्वास्थ्य विभाग, सभी विभागों में बहाली हो रही है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहाली निकली। तो आप अब जो है बिहार में नौकरियों की स्थिति वैसी नहीं रही जैसी 4 साल पहले तक थी। 2021 तक ये चीज़ें गड़बड़ ही थी। नीतीश कुमार तमाम तरह की बातें वो कर रहे थे कि हम नौकरी नहीं रोजगार देंगे, आप नौकरी देने वाले बनो, इसको लेकर वो यूथ को मोटिवेट करते थे। तमाम इस पर थिंकर्स भी कहते हैं कि नहीं, नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। अरे भैया, सभी नौकरी देने वाले नहीं बन सकते हैं, इस बात को समझिए। वो सामने वाले को चयन करने दीजिए कि वो नौकरी करने वाला बनेगा या नौकरी देने वाला बनेगा। आप विकल्प दोनों रखिए। रोजगार का विकल्प हटाकर आप कहिए कि स्टार्टअप अपना शुरू कीजिए। स्टार्टअप सब नहीं शुरू कर सकते। जिस तरह सभी नेता नहीं बन सकते, सभी आईएएस नहीं बन सकते, सभी बैंकर्स नहीं बन सकते, सभी पत्रकार नहीं बन सकते, उसी तरह से सभी नौकरी करने वाले या सभी बिजनेस करने वाले नहीं बन सकते। ये बेसिक फॉर्मूला सबको समझना पड़ेगा। आप प्रोत्साहित कीजिए इंक्यूबेशन सेंटर्स के जरिए, स्टार्टअप अपनी जो पॉलिसी है उसके जरिए आप प्रोत्साहित करिए। लेकिन आप प्रेशर कैसे कर सकते हैं कि नहीं, नौकरी मत मांगिए, आप मुद्रा लोन लीजिए, फलाना लोन लीजिए, ढिमाका लोन लीजिए और जाकर बिजनेस करिए। बिजनेस नहीं कर सकता, सब कोई बिजनेस नहीं कर सकता, और बिजनेस करेगा सब कोई तो फिर नौकरी कौन करेगा। सभी तरह के काम चाहिए ना। तो आप सामंजस्य बनाने के लिए नौकरियों की भी व्यवस्था रखिए और फिर रोजगार की भी व्यवस्था रखिए, जिसमें स्टार्टअप्स भी आते हैं, बिजनेस भी आता है। उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप जो बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो बहुत पीछे है। तमाम तरह की इतनी सारी पॉलिसीज है, आप वन स्टॉप सॉल्यूशन के नाम पर अभी तक सिर्फ तमाशेबाजी और कागजी खानापूर्ति होती रही है। तो वो क्या पवन जी लग रहा है कि जब तेजस्वी इतनी सारी सफलताएं पा रहे हैं, इसी कारण जो है कई जदयू में उनके साथी रहे, बने रहे नीतीश कुमार के, उनका साथ छूटकर अब आरजेडी में आ रहा है, क्योंकि भविष्य तो कहीं कहीं आरजेडी का दिख रहा है 2025 चुनाव में। 25 चुनाव में आरजेडी का भविष्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये तो वोटर्स डिसाइड करेंगे। कुशवाहा के कई बड़े दिग्गज इस बार कुछ दिनों पहले जो है आपने देखा होगा कि आरजेडी में शामिल हुए। तो कई लोग जो है लीड कर रही नहीं, वो लीड कर रही है इस मामले में। जदयू में आप कोई नया नाम जुड़ते हुए नहीं देखना है। जदयू में अगर जुड़ते हैं केदार सिंह बनियापुर के विधायक के उनके बेटे अगर जुड़ते हैं तो ये नया नाम नहीं है। प्रभुनाथ सिंह का परिवार पहले भी जदयू में रहा, तो जदयू में कोई नया आदमी ऐसा है नहीं जुड़ रहा है। आरजेडी में वो जुड़ रहा है, तमाम अलग अलग कास्ट के लोग, कम्युनिटीज़ के लोग आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। तो जाहिर सी तौर पर नीतीश कुमार जो इस जदयू के 20 साल पुराने फेस हैं, नीतीश कुमार के नाम पर ही जदयू 20 साल से चल रही है और जदयू शासन कर रही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर बिहार पे शासन जो हो रहा है वो नीतीश कुमार के फेस वैल्यू पे हो रहा है, नीतीश कुमार पार्टी के भी फेस वैल्यू रहा है, चाहे शरद यादव अध्यक्ष रहे हों या संजय झा रहे हों, अध्यक्ष आरसीपी रहे हों, अध्यक्ष कोई रहे, चलती नीतीश कुमार की है। तो नीतीश कुमार का तो अब अवसान का वक्त तो है ना। जदयू भाजपा सब कह ले कि नहीं नहीं 2025 फिर से नीतीश, लेकिन नीतीश कब तक? 25 में नीतीश तो ठीक है, चलिए अगर आप सरकार बना भी लेते हैं, जीत भी लेते हैं, तो नीतीश कुमार को ही कब तक ढोएंगे? अब मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी देश में हैं, भाजपा कह रही है मोदी मोदी मोदी, अरे भाई कब तक?
हो गया ना, अब उनकी उम्र हो गई, उनको दूसरे काम भी करने दो, तो वो सिस्टम जो आगे बढ़ना चाहेगा ना, तो आरजेडी के पास वो क्राइसिस नहीं है कि लालू यादव से उसको आगे देखना है, तो फिर आगे उसके पास आदमी नहीं है। नहीं, कई लोग कह रहे हैं कि लालू यादव के बाद जब तेजस्वी ने कमान संभाली तो कई समाज जो है वो नाराज हो गया, मुस्लिम समुदाय हो या राजपूत समुदाय हो, कुशवाहा समुदाय हो, या कहीं ना कहीं यादव समुदाय के कई लोग भी जो हैं वो नाराज नहीं हो नहीं गए नहीं, थे। ऐसा कोई नाराजगी नहीं है, ये बिल्कुल बेकार की बात है। आप समझिए ऐसे कि आरजेडी को पावर ट्रांसफर पूरी तरह से हुआ है, लालू यादव का पावर ट्रांसफर तेजस्वी यादव में। वो किसी मतलब एक रात का डिसीजन नहीं है कि लालू यादव को आया मन में वो बना दिया तेजस्वी को, ऐसा नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने उस पावर को अर्न किया है, उनका जो लालू यादव का कोर वोट बैंक जो उनको सपोर्ट करता था उसको अर्न किया है, उसको कमाया है अपनी ताकत से, अपनी काबिलियत से, वो चीज़ें उन्होंने गेन की हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब ऐसे ही सीट दे दी गई, सिर्फ राघवपुर विधानसभा चुनाव लड़ा देने से तेजस्वी यादव को पावर ट्रांसफर नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव 2015 में भले ही लालू यादव के पुत्र होने के नाते विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, डिप्टी सीएम बनते हैं, लेकिन उसके बाद से तेजस्वी यादव ने अपनी ब्रांडिंग, अपनी मार्केटिंग, अपने काम के बदौलत, या काम छोड़ दीजिए, काम वेग विषय हो जाएगा, उस पर आप आलोचना भी कर सकते हैं, उस पर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, पक्ष में भी विपक्ष में भी, लेकिन काम छोड़ दीजिए, उनकी ब्रांडिंग तो हो गई ना। और वहाँ से उनको मतलब बिहार के यादवों ने लालू यादव के बाद उनको अपना नेता मान लिया है। ये इस मान लेने में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है। दूसरा है कि मुसलमानों ने भी तेजस्वी यादव को ही नेता माना है। कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, कुछ सीटों पर लोकसभा में हुआ, उस चक्कर में वो हारे, विधानसभा में भी कुछ सीटों पर हुआ, लेकिन ये नहीं है कि ओवरऑल इनको मतलब लालू यादव के बेटा होने का, इन्होंने अर्निंग अपनी कर ली है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने, नीतीश कुमार की पार्टी में ऐसा कोई नेता उभर के नहीं आ सका है कि जो नीतीश कुमार की जगह ले सके। नीतीश कुमार अपने नाम पर मतलब नीतीश कुमार के नाम के अलावा उस पार्टी में नेता हो जाने की संभावना ही किसी में नहीं दिख रही है। संजय झा अध्यक्ष हैं, लेकिन मतलब कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ओवरऑल अध्यक्ष नीतीश कुमार है। तो जदयू और आरजेडी में बेसिक डिफरेंस ये है कि आरजेडी ने लालू यादव का उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ढूंढ लिया है, जदयू ने नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी नहीं ढूंढा है। कोई निशांत कुमार को कहता है, कोई ललन सिंह को कहता है, कोई संजय झा को कहता है, कोई अशोक चौधरी को, कोई विजय चौधरी को, लेकिन इन सभी नेताओं के पास वो ताकत, वो कुव्वत नहीं है जो नीतीश कुमार के समकक्ष उनको बनाती है। जबकि तेजस्वी यादव में लालू यादव वाली खूबियां हैं। चलिए देखना होगा 2025 चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। देखिए तमाम बातों पर चर्चाएं हो रही थी, तेजस्वी यादव तमाम घोषणा कर रहे हैं, तो महागठबंधन की घोषणाओं के बाद जो है एनडीए कहीं ना कहीं सत्ते में आ रहा है और इसको अमल करने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव घोषणाएं पे घोषणाएं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ता जो लोग हैं, सत्ता में बैठे जो लोग हैं, उनको लग रहा है कि ये जनता को लुभा ना सके। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।